बच्चों आज चैप्टर फर्स्ट के 4th पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो संख्याओं को कैसे देखते हैं, सबसे दाहिनी ओर से जो पहले नंबर पे होगा उसको इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और ऐसे ही आगे गिनते जाएं। अब ये मान लीजिए इतनी बड़ी सी एक संख्या दी हुई है और इसमें से हमसे स्थानीय मान पूछ रहा है 5 का। तो हम कैसे निकालेंगे 5 का स्थानीय मान? 5 को लिख लेंगे और 5 के आगे जितनी भी अंक हैं उतने 0 5 के आगे लगा देंगे। तो 5 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 4 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 50,000। ऐसे किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछेगा वो संख्या लिखेंगे और उसके आगे जितने भी अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे, तो वो उस संख्या का स्थानीय मान हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें 4 का अगर स्थानीय मान पूछेगा तो 4 लिखेंगे और 4 के आगे जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। 4 के आगे देखिए 1 2 3 अंक थे तो 3 0 लगा दिया। तो 4 का स्थानीय मान इस संख्या में क्या आया? 4000। ऐसे ही मान लीजिए 6 का स्थानीय मान पूछता है तो 6 लिखेंगे और उसके आगे जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। 1 2 3 तो 6 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या होगा? 6 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 लाख होगा। तो ऐसे ही हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें से 2 का स्थानीय मान, इस संख्या में 2 का स्थानीय मान पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे और 2 के आगे जितने अंक हैं उतने 0। ऐसे ही अगर 1 का स्थानीय मान पूछेगा तो 1 लिखेंगे और उसके आगे जितने अंक हैं उतने 0। तो 1 के आगे कोई भी अंक नहीं है, इसलिए 1 का स्थानीय मान यहाँ पर 1 ही होगा। ऐसे हम सारे का निकाल सकते हैं। 7 का कहेगा तो 7 लिख के उसके आगे जितने अंक हैं उतने 0। तो यहाँ कितने अंक हैं? 3 3 6, 7 लिखने के बाद 6 0। ऐसे ही 8 का निकाल सकते हैं, 9 का भी निकाल सकते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज में उदाहरण नंबर 4 में पूछ रहा है संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात करो। तो सबसे पहले जैसे बताया था संख्या लिख लेंगे। जो संख्या दी हुई है 3477, इसमें दोनों 7 के अलग अलग स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले इस 7 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 लिखा और इसके आगे कितने अंक हैं? कोई भी अंक नहीं है, तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। दूसरे 7 का जो स्थानीय मान होगा वो 7 लिखेंगे और इसके आगे कितने अंक हैं? 1 अंक है तो 0। तो पहले 7 का स्थानीय मान होगा। ऐसे ही इसमें हम 4 का भी निकाल सकते हैं स्थानीय मान और 3 का भी निकाल सकते हैं स्थानीय मान। 4 का निकालने के लिए 4 को लिखेंगे और उसके आगे जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। तो 4 के आगे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो 4 का जब लिखेंगे तो 4 और 2 0। तो यहाँ 4 का स्थानीय मान 400 होगा। इसमें पहले 7 का स्थानीय मान 7 है, दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 है और 4 का स्थानीय मान 400 है। ऐसे 3 का स्थानीय मान निकालना होगा तो 3 लिखेंगे और उसके आगे जितने अंक हैं उतने 0। तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पर होगा 3000। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है 2 2 2 2 और 2 का, इन सारे 2 का स्थानीय मान निकालना है और फिर उनका योग करना है। तो ये कैसे करेंगे? इसी तरह करेंगे। सारे अंकों का स्थानीय मान निकाल लेंगे और फिर इनको योग कर देंगे और जब योग करेंगे तो वही अंक हमें मिलेगा। जैसे इस सवाल में देखिए तो इसका स्थानीय मान है 3000, इसका स्थानीय मान है 400, इसका स्थानीय मान है 70 और इसका स्थानीय मान 7। इनका जब योग करेंगे तो 7 7 4 और 3। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन होगा। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, जिसमें
दी हुई है संख्या 545 में दोनों 5 का स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात करना है। तो ये भी ऐसे ही होगा जैसे ये अलग किया है। इसमें पहले 7 का जैसे स्थानीय मान निकालना है दूसरे 7 का, वैसे ही यहाँ पर पहले 5 का स्थानीय मान निकाल लीजिएगा दूसरे 5 का। पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो वो 5 आएगा, दूसरे 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 के आगे 2 अंक है तो इसका स्थानीय मान आएगा 5 और 2 0 यानी कि 500, और इसका स्थानीय मान सिर्फ 5। तो इसका स्थानीय मान निकालते हैं तो सबसे पहले इसका निकालते हैं, इस वाले का। तो ये हो गया 5, इसके आगे 2 अंक हैं तो 2 0, फिर इसका निकालते हैं तो ये आ जाएगा सिर्फ 5 क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है। फिर इसका अंतर भी पूछा है तो अंतर फिर निकाल लेंगे, इन दोनों को घटा दें तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। ये वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा। सबका अलग अलग स्थानीय मान निकालने के बाद जब जोड़ेंगे तो यही संख्या आपको फिर से मिलेगी जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में मिली थी।